संभल की विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक जफर अली को बेंगलुरु से सर्वे के दौरान भीड़ जुटाने के लिए फोन किया गया। यह फोन किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने किया था। जफर अली के इस कबूलनामे के बाद बर्क बड़ी मुसीबत में फंस गए। बर्क को पुलिस पहले से ही पूछताछ के लिए नोटिस थमा चुकी है। मेरा नाम उसमें भड़काऊ भाषण के अंदर रखा गया जो कि गलत है एकदम से। जो स्वयं न्याय को कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के जेल जाने का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने संभल हिंसा में सांसद बर्क को लेकर जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। सदर जफर अली के कबूलनामे के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बर्क ने ही संभल को जलाने की साजिश रची थी? क्योंकि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की जो केस डायरी पुलिस ने तैयार की है उसमें जफर अली का कबूलनामा नोट है, जिसके मुताबिक बर्क ने बेंगलुरु से जफर अली को फोन पर जो मैसेज दिया वो संभल को आग में झोंकने की वजह बना। बर्क ने उस दिन सदर जफर अली को फोन पर क्या कहा, सुनिए। मेरे ऊपर सपा सांसद का दबाव था, मुझ पर भीड़ इकट्ठा करने का दबाव था। बर्क ने फोन पर मुझसे कहा था मैं बेंगलुरु में हूं, इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मेरे बाद आप ही सर्वे सर्वा हैं, लोगों को इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। संभल में 24 नवंबर 2024 को पत्थर चले, गोलियां चली, मौतें हुई, पुलिसकर्मी जख्मी हुए, संभल जल उठा। साल बदला, तारीखें बदली, संभल में खून की होली खेलने वालों के पोस्टर भी आए और देखते ही देखते कानून के हाथ सदर जफर अली के गिरबान तक पहुंच गए। 23 मार्च को संभल हिंसा की जांच कर रही पुलिस ने सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया और अब सूत्रों के हवाले से सदर जफर अली का कबूलनामा सामने आया है कि उन्हें सांसद बर्क ने मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पुलिस की ओर से जिस तरीके से साक्ष्य पेश किए गए हैं उससे जफर अली के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज लगभग 12:30 बजे के आसपास एडीजे कोर्ट में जफर अली के मामले की सुनवाई होगी, जिसको लेकर के सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे कर दिए गए हैं। आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं और पूरी तरीके से जिला न्यायालय परिसर जो है इसको पुलिस आरएएफ की कड़ी सुरक्षा में ले लिया गया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने 26 मार्च को नोटिस थमाया था। उसके बाद बर्क हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, लेकिन जफर अली के कबूलनामे के बाद अब बर्क पूरी तरह फंसते दिख रहे हैं। पुलिस की केस डायरी में सांसद और सदर पर जो गंभीर आरोप हैं वो संभल हिंसा का वो सच सामने ला रहा है जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि साजिशों की लंबी कड़ियां कहां से कहां तक जुड़ी हैं इसका खुलासा कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि केस डायरी में सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड होने के बड़े साक्ष्य हैं। ये जफर अली हैं जिन्होंने संभल एसडीएम और सीओ पर गंभीर आरोप लगाया था और उन्हें दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया था। ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। वहीं जफर अली अब पुलिस के सामने पूरा सच उगल रहे हैं। सांसद बर्क खुद को संभल के मुसलमानों का झंडा बरदार मानते हैं।
संभल हिंसा के बाद अपने पाक साफ होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन अब बर्क की मुश्किल बढ़ गई है। सांसद बर्क के खिलाफ आरोपों पर क्या कहते हैं संभल के मुसलमान, सुनिए। जब तक उसके विरुद्ध कुछ ना आए तब तक तो उसे सही माना जाएगा या जब तक न्यायालय का कोई व्यू ना आए। और बाकी तो आयु अपने में सक्षम होता है केस के इन्वेस्टिगेशन के टाइम में, तो जब तक तो उसे सही माना जाएगा। आरोप तो लगते ही है अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच कागज तो पता चला इनका कितना रोल था। केस डायरी अलग होती है, चार्जशीट अलग होती है। सांसद बर्क की हिंसा में क्या भूमिका थी, इसका खुलासा का एक चैप्टर तो जफर अली के कबूलनामे ने कर दिया है, लेकिन क्या बर्क इतने तक सीमित है या पर्दे के पीछे कुछ और चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कानून के दायरे में रहकर जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो सके और वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे सांसद जयन बर्क जी ये दोनों ही मास्टरमाइंड हैं और ये लगभग अनेकों एजेंसियों से जानकारी मिली थी। ये दोनों पूर्ण रूप से मास्टरमाइंड है इस बलवा करवाने के और सरकारी अधिवक्ताओं पर और कोर्ट कमिश्नर पर हमला कराने के। ईश्वरी कृपा कह लो या प्रशासन की मुस्तैदी कह दो, जो हमारे उस समय अधिवक्ताओं क्या पूरी टीम की जान बची। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम संभल हिंसा का पूरा सच खंगाल रही है, एक एक डिटेल और उससे जुड़े साक्ष्यों को परख रही है। बर्क को लेकर जफर अली ने जो विस्फोटक खुलासा किया है उसमें सच्चाई नजर आती है तो बर्क का जेल जाना तय समझिए। पुलिस ने पूरी विवेचना के बाद ही इनको गिरफ्तार किया है। ऐसे साक्ष्य पुलिस ने कलेक्ट किया, पुलिस ने तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जब तक ये इनके खिलाफ साक्ष्य विवेचना में न मिले। जफर अली ने पुलिस की कस्टडी में पहले तो बहुत ना नुकुर किया, लेकिन अब मुंह खोले तो सारा सच उगल रहे हैं। पुलिस डायरी के पन्नों में दर्ज संभल हिंसा का ये सच बर्क के लिए बड़ा तनाव लाने वाला है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।